गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th में हम लोग ग्रामर पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 वर्ण विचार। उसे आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने स्वर जान लिए हैं, व्यंजन जान लिए हैं। स्वर हमारे 11 हैं, 33 हमारे व्यंजन हैं और 2 आयोग वहाँ हैं, अंग और अह। 2 उक्षिप्त व्यंजन हैं, ढ और ढ, और 4 हमारे संयुक्ताक्षर हैं जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है। अब हम आज जो है द्वित व्यंजन पढ़ेंगे। अब देखो, द्वित व्यंजन जब एक ही व्यंजन 2 बार आए, अर्थात 2 समान व्यंजन जब संयुक्त हो जाए तो उनके इस मेल को द्वित व्यंजन या द्वित कहते हैं। एक जिसमें एक व्यंजन तो आधा होता है और दूसरा पूरा होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, बच्चा, कच्चा, अन्न आदि। तो यहाँ पे जो एक तो पूरा च है और एक आधा च है। इधर भी देखो, अन्न में भी एक आधा न है और एक पूरा न है। तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा इसको कि द्वित व्यंजन क्या है। ये हमने क्लियर कर लिया। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आयोग वहाँ पे आ जाओ। आयोग मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में समझा दिया। आयोग वहाँ की संख्या 2 है, अंग और अह, जो इनको अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। बस आप इतना ही जानो, ठीक है। अनुस्वार और क्या बोलेंगे उसको, विसर्ग, ठीक है। अनुस्वार यानी कि जिस पे बिंदी लगी हुई है और विसर्ग जिसपे 2 बिंदी लगी हुई पीछे की साइड। क्लियर हो गया। और वैसे स्पर्श व्यंजन पंचम अक्षर है जो अणे, ये पंचाक्षर देखो यहाँ पर है, तो ये भी इनको भी याद रखना है। ये पंचमाक्षर कहते हैं इनको, ठीक है। जो ये यंगना नाम करके से इनको बोला जाता है, यण करके इनको इस तरह बोले जाएंगे। अब देखो, विसर्ग हो गया आपका। विसर्ग मैंने बता दिया आपको, जो अपने स्वर के पीछे, जैसे कि आपका दिख रहा है ना, विसर्ग 2 बिंदी का अह करके बोलते हैं हम, जैसे प्राय, अतः, अधः, गति, इस तरह के इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखेंगे हलंत। भी आपको पता है कि प्रत्येक व्यंजन के साथ कोई ना कोई स्वर अवश्य रहता है। किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से नहीं किया जा सकता है। जैसे यदि म बोला जाता है तो म के साथ में जो हमें पता ही पहले से कि म के साथ में अकार, यानी कि जो भी कोई से भी जो व्यंजन हैं उन्हें स्वरों के साथ ही बोला, स्वरों की सहायता के साथ ही बोला जाता है। इसलिए उनमें स्वरों का जो है ध्वनि आएगी। जैसे आप म बोल रहे हो तो म के साथ में अ की ध्वनि भी हमें सुनाई देगी। और अगर हम म का टुकड़े करेंगे तो म प्लस अ भी होंगे, ठीक है। ई कर रहे हैं तो ई में, अगर आप की लिख रहे हैं तो क के साथ में ई भी आएगा। क्लियर हो गया। तो हलंत जो है हमारा संस्कृत का शब्द, वैसे तो संस्कृत में लगाए जाते हैं मोस्टली, लेकिन हलंत लगने से आपका जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्वर की सहायता। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं म के नीचे ये हलंत लग रहा है तो ये अ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और त के नीचे जो हलंत लग रहा है वो किसको, त को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे, जैसे आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, पट्टी, लड्डू, उद्घाटन, सद्बुद्धि और चिन्ह, इस तरह जो है ये हलंत जो लगे हुए हैं ट के। एक देखो फर्स्ट पट्टी में ये ट, फर्स्ट ट पे जो नीचे हलंत लग रहा है, ये हमारा क्या है, इसको हलंत कहेंगे। ये आपको पता ही है, आप अच्छे से जानते हैं। और दूसरे शब्दों में भारतीय शब्दों के भाषा के वर्ण बिना स्वरों के जो है नहीं बोले जाते। ज़्यादा मैं इसलिए क्लियर नहीं कर रही हूँ चीज़ों को क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा भर जाएगा चीज़ें। सिर्फ इतना जानो जो आपके लिए लिमिट से जितना आपका ज़रूरत है कि आपको हलंत जो है वो ये क्लियर हो गया यहाँ पर कि आपके जो शब्दों के ये नीचे हलंत के रूप जो लगा रहे हैं वो अरहित होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ अ जो रहित है, ये अ को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं क्या है। अब देखो, अब आ गया हमारा वर्ण विच्छेद। तो यहाँ वर्ण विच्छेद, वर्ण पहले तो हम लोगों ने वर्णों को जोड़ना सीखा है, वर्ण मिला के शब्द बनाना सीखा है। अब हम उनको वर्ण विच्छेद यानी कि वर्णों को जो है उनको तोड़ सकते हैं, यानी कि उनके टुकड़े कैसे, उनको विच्छेद कैसे कर सकते हैं। तो जैसे भाषा अनेक वर्णों, ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों के सहयोग से आगे बढ़ती है, ठीक है। भाषा में बोलने के साथ साथ लेखन का भी बराबर महत्व है। अब वर्ण विच्छेद जो है वो यहाँ देखो, वर्ण का जो विच्छेद है वहाँ पे आप जैसे कमल पढ़ रहे हैं तो कमल में आप उसके विच्छेद करेंगे, ठीक है। तो क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से आता है। आप लोग जानते हैं कि कमल के साथ जो है, कमल एक शब्द में है, किससे बना है, व्यंजन से। इसमें कोई भी अभी स्वर दिखाई नहीं दे रहा है आपको, ठीक है। देखो आप अच्छे से, कमल के अंदर हमको व्यंजनों का ही प्रयोग किया। तीनों जो अक्षर है ना, इन तीनों में सिर्फ व्यंजन ही है। तो व्यंजन हमें बताइए कि व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, इसलिए क के साथ में यहाँ पे बार बार क अ म अ और ल अ आया है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि वर्ण विच्छेद जैसे हम करेंगे तो वो उनके साथ में जो भी, जैसे भी अब यहाँ आगे पढ़ेंगे हम, ये देखो यहाँ हम देखते हैं, जिसको ले लो, चंचल को ले लो, तो च अ, ठीक है, चंचल। अब ये जो अनुस्वार की बिंदी, तो अनुस्वार का भी टुकड़े करेंगे ना, ये अनुस्वार है तो इसलिए यहाँ अनुस्वार के लिए ये आ गया अने, च अ और ल अ, ठीक है। इस तरह यहाँ चंचल के जो वर्ण विच्छेद हो गए हैं। घंटी को देखो, घ अ
और ये अण है जिसकी अनुस्वार वाली बिंदी थी उसके टुकड़ा किया तो ये अण है प्लस ट और प्लस ई की मात्रा बड़ी थी इसलिए वहाँ पे बड़ी ई लगा है। तो इस तरह बच्चे हम लोग जान सकते हैं। अब देखो क्षमा, इसके देख लो संयुक्त अक्षर के ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब संयुक्त अक्षर में देखो जो है क प्लस श, ये आपको मैंने अभी पहली वीडियो में बताया भी था कि श जो है वो क और श के वर्ण से मिलकर बनता है, त्र जो त और र के वर्ण से मिलकर बनता है, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि जो वर्ण विच्छेद है वो किस तरह बन रहे, वो वर्ण विच्छेद किस तरह टुकड़े करेंगे जब उनको, तो उनके जो भी स्वर आएंगे तो हमको उनको भी रिप्रेजेंट करेंगे, लिखना पड़ेगा। इस तरह आप लोगों को वर्ण विच्छेद जो है वो हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने से मतलब ये आप जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना जो आपके बुक में है वो एक एक करोगे ना खुद जब आप स्वयं जानेंगे, ठीक है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको रीड करने से कोई मीनिंग नहीं है, आप लोग इसको अच्छे से समझे कि बस वर्ण विच्छेद में वर्णों को विच्छेद करना है, उसको ही हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपका नुक्ता वाला जो भी चैप्टर है ना उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, फिर थोड़ा सा यहाँ पे हम देखने वाले हैं। अब यहाँ देखो आगत ध्वनि आपको पता है ना, ये आगत स्वर जो है वो किसी दूसरी भाषा से लिए गए, ठीक है। हिंदी या संस्कृत में ये नहीं ये ध्वनि नहीं है, ये जो अंग्रेजी और हिंदी से केवल अंग्रेजी में ही लगाई जाती है। जैसे आप देखते हैं कॉलर है, ठीक है, कॉलर है, डॉक्टर है, कॉलेज है, हॉल है, बॉल है, नोक है, रॉड है, तो सारे जो एग्जाम्पल्स है ना यहाँ देखो ये हमारे जो है आगत ध्वनि कह सकते हो, आगत स्वर कह सकते हो। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा था ना इसलिए आप देखो इसको। तो ये सारे जो है ये सारे किससे बने, अगर आप बॉल बोलोगे तो वो इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, लेकिन इसको बस ये एक जो यहाँ पे लगाया है अंग नहीं है और ना ही ये चंद्र बिंदु है, यहाँ पे जो लगाया है इससे हमें पता चल रहा है कि जो ये आगत ध्वनि या आगत स्वर है होते ही अंग्रेजी से लिए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर ये वर्ण विच्छेद हो गया आपके इतने सारे, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाया दिया किस तरह इनको विच्छेद करोगे, जब आप खुद प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना तब आपको पता लगेगा इसमें क्या क्या करना है आप लोगों को, ठीक है। और देखो अब नुक्ता पढ़ने वाले हम लोग, नुक्ता निकाल दूँ एक बार, वो एक बार क्लियर कर दूँ थोड़ा सा। अभी नुक्ता जो है हमारे उसमें जो है आपके उर्दू फारसी जो शब्द है ना वो नुक्ता से रिलेटेड है। ये सारी आपकी प्रैक्टिस सेट है, जो आप खुद इसको रीड कर एक बार प्रैक्टिस लगाओगे ना, सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज करोगे वैसे ही आप लोगों को पता लगेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये नुक्ता जो है हमारा यहाँ देखो ये नुक्ता शब्द जो है, हाँ तो देखो बच्चों अब हम लोगों ने जो है वर्ण पढ़ लिए, वर्ण अब विच्छेद भी देख लिए हम लोगों ने, अब हम पढ़ रहे हैं नुक्ता। तो नुक्ता युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद हम लोग देखेंगे। पहले तो आप ये देखो कि नुक्ता शब्द होते क्या है और कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखेंगे हम कि ज वर्ण के नीचे लगी बिंदी यानी कि नीचे, ऊपर जो लगती है वो क्या होती है अनुस्वार, और जो नीचे लगती है वो होती है हमारी नुक्ता। लेकिन हर किसी में नहीं, कौन से ऐसे वर्ण हैं जहाँ पे ही वो लगती है उसे हम नुक्ता वर्ण या नुक्ता वर्ग में ही उसको गिनेंगे। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, क है, ग है, क ख ग ज और फ, यानी कि 5 इनकी संख्या होती है जहाँ पर नुक्ता जिन वर्णों पे नुक्ता लगाया जाता है और उनको नुक्ता के द्वारा ही पढ़ा जाता है। नुक्ता का अर्थ होता है जो उर्दू फारसी से में लिखे जाने वाले शब्द हैं और उनको वैसे ही बल देकर बोला जाता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ यहाँ पे आज़ादी, ठीक है, सिंपल। हम अगर इस पे मैं यहाँ बिंदी ना होती तो मैं इसको पढ़ती कैसे पढ़ती, मैं इसको आज़ादी, अंग्रेज, बाजार, ठीक है। अब जैसे इस पे नुक्ता लगा तो मैं इसको क्या बोलूँगी, आज़ादी। तो ज पे मैंने क्या दिया, बल दिया, तो आज़ादी, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने अंग्रेजी को पढ़ा, अंग्रेजी, जी बोला मैंने इसको, ठीक है, जी नहीं बोला मैंने इसको, बाजार, ठीक है। तो ये ऐसे जो है सिर्फ उसी वर्ण पर मैं बल दे रही हूँ जो नुक्ता है, हर किसी पे नहीं, आप पे भी नहीं और इस पे भी नहीं। तो आज़ादी, अंग्रेजी और बाजार, इस तरह मैंने, जैसे मेरा खुद का नाम भी है गज़ल, तो गज़ल नहीं बोलेंगे उसको, गज़ल बोलेंगे। तो इसी तरह जो है जो 5 आपके लेटर हैं कौन कौन से बताया, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, क ख ग ज और फ। और सबसे ज़्यादा जो है ज और फ का यूज़ जो है हमारे पाठ्य पुस्तकों में किया जाता है, जो हम देखेंगे। इससे उच्चारण में अंतर आ जाता है, देखो अंतर आ गया, जैसे मैं भी आपको पढ़े थे ना, तो आप लोगों को फनी लग रहा होगा कि कैसे मैम पढ़ रहे हैं। नुक्ता ज और फ के नीचे ही मान्य है, यानी कि बहुत ज़्यादा मान्यता उसको फ और ज के ही नीचे मान्यता मिली हुई है, ठीक है। क ख ग में अब नुक्ता नहीं लगाया जाता, पहले एक समय लगाया जाता था लेकिन वो उनकी गिनती जो है नुक्ता में गिनी जाती है। अब जो है सिर्फ 2 ही वर्ण रह गए हैं, कौन कौन से, ज और फ। आपको सिर्फ इन दोनों वर्णों को ही जानना है। तो आप जैसे वर्ड आएगा ना तो सिर्फ आप ज और फ वर्ड पे ही आप लगाएंगे, ठीक है, नुक्ता यानी कि बिंदी नीचे की साइड, और कुछ नहीं करना है। अब हम देखो जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल दिखा रही हूँ,
जैसे यहाँ है अपना जरा, ठीक है। और दूसरा जो एग्जाम्पल जरा, तो नुक्ता लगते ही मैंने उसका जो उच्चारण में अंतर आया नहीं है, जरा और जरा, फन और फन, तो दोनों में काफ़ी उच्चारण में जो अंतर आ गया, ये आपको दिख रहा होगा, मतलब सॉरी सुन रहे होंगे आप लोग। तो इस तरह ही अब यहाँ पे ये जहाज है, ठीक है, मैं यहाँ पे जहाज है, ये जहाज, तो मैं इसको जहाज नहीं पढ़ रही हूँ, जहाज, तो पीछे वाले ज में लग रही है इसमें नुक्ता, क्योंकि यहाँ दो ज दिख रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो गए कि किस वाले में हमको नुक्ता लगाना चाहिए। तो यहाँ पे पीछे वाले पे बल दिया जा रहा है, पीछे वाले ज पे बल देंगे तो जहाज, ठीक है, ऐसे बोलेंगे इसको। और जब इसके विच्छेद करेंगे तो ज प्लस अ प्लस ह प्लस आ प्लस ज और प्लस अ होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ऑफर है, तो ऑफर में भी यहाँ पे जो फ है उसके नीचे ही बिंदी लगी है, तो बहुत इजी था। ऐसे मुजफ्फर में जो ज है दो, उसमें आपका मुजफ्फर, तो पहले वाला ज के न लगा के जो दूसरे वाला दोनों ज पे लगे मुजफ्फर, ठीक है, क्योंकि दोनों ही पूरा, और स पे भी फ पे भी आएगी, यानी कि तीनों पे इसमें जो है नुक्ता लगेगा। छोटे वाले बनेगी आधे ज पे भी, पूरे ज पे भी और फ पे भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। फिर काफूर है, उसमें आपको दिख रहा है सिंपल सा कि इसमें जो है फ है। तो इस तरह हमने देखा कि जो आप बस इतना जान लो कि हम लोगों ने ज और फ पे लगाने हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब आप इधर बेटा, चलो ठीक है, अब मैंने समझा दिया, अब आप लोग एक्सरसाइज पे आ जाओ। मैंने देखो अब हम लोगों ने वर्ण पढ़ ली हैं। अब आपकी जो एक्सरसाइजेस हैं, फर्स्ट है आपकी वर्ण विच्छेद करके है, उसमें आपको वर्ण देखो, अभी मैं लेके आती हूँ। अभी यहाँ पे हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट देखो, अभ्यास पत्र 1, उसमें आपका दिए गए वर्ण विच्छेद से शब्द बनाए। तो यहाँ पे जो आपके वर्ण विच्छेद करके ऑलरेडी दे रखे हैं उन्होंने, उसमें से आपको उससे रिलेटेड वर्ड बनाना है। जैसे फर्स्ट होगा हमारा धर्म, फिर होगा हमारा क्या है ये प्रश्न, फिर है हमारा षष्ठी, इस तरह हम लोगों को, और फिर ट्रेन, दृष्टि। तो इस तरह आप लोग इनको सिर्फ वहाँ पे एक लेटर, आपको इन वर्णों के जो विच्छेद हो रहे हैं उनको रिलेटेड आपको शब्द लिखना है। फर्स्ट हमारा धर्म, फिर प्रश्न, षष्ठी, दृष्टि, सॉरी ट्रेन और दृष्टि, इस तरह में पढ़ दिया। आप आराम से कर सकते हैं, बहुत इजी है। इसलिए आपको ये जो आपका अभ्यास पत्र 1, अभ्यास पत्र 2 देखो, उसमें आपको वर्ण विच्छेद करने, यानी कि जो आपका पर्वतीय है, लोहात से है, सुशुश्रा है, इन जो शब्द हैं, इन शब्दों के आपको वर्ण विच्छेद करने हैं। तो इस तरह हम लोग आपके जो भी आपकी प्रैक्टिस सेट है, आपके इसमें पूरे इस अभ्यास में आपको खुद को करने हैं अनुसार। चलो ये यहाँ तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ये आपका होमवर्क है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।